all those the taxability of all the benefits which are received by whom? Which are received by the employee from the employer. Okay, now benefits are of two types, कैश, नॉन कैश. कैश में जो बेनिफिट है उनको अलाउंसेस कहा जाता है, नॉन कैश बेनिफिट्स आर नोन एज परक्विजिट्स. ओके ओके yes Karan, I know वीडियो पॉज हुआ है, जस्ट 1 मिनट. ओके, ऑल गुड, कनेक्शन आ गया फिर से. सब लोग यस बोल रहे थे, मुझे सवाल समझ में नहीं आ रहा. हाँ ओके यस, तो लेट्स बिगिन. तो हमने क्या देखा ना, दीज अलाउंसेस को हमको 4 कैटेगरी में डिवाइड करना है. फर्स्ट जो एग्जेम्प्ट है, राइट, कुछ सिर्फ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस को मिलता है, सिर्फ वही अलाउंसेस फुल्ली एग्जेम्प्ट है. ओके, फिर नेक्स्ट कैटेगरी में अलाउंसेस जो आता है वो क्या है, डेली ट्रैवलिंग करने की वजह से एकेडमिक्स और यूनिफॉर्म की वाट लग जाती है, इसलिए हमको कन्वेयंस helper चाहिए. So in the case of these 6 allowances, the amount exempt is amount received or amount spent, whichever is lower. फिर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ अलाउंसेस वो है जहां पे हमने क्या देखा है, एग्जेम्पशन इज अमाउंट रिसीव्ड और लिमिट स्पेसिफाइड, whichever is lower. 2 related to children, 2 allowances related to children, 2 allowances related to whom? Related to what? Transport, and 4 allowances related to places. Okay, fine. Ahead. Next हमने क्या देखा कि हाउस रेंट अलाउंस जो मिलता है. ओके, हाउस रेंट अलाउंस किसको मिलता है? अगर कोई एम्प्लॉई रेंटेड अकोमोडेशन में रहता है तो उसको क्या मिलता है माय डियर स्टूडेंट्स? उसको मिलता है हाउस रेंट अलाउंस. ओके, इफ दैट पर्टिकुलर अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, इफ इट इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉई, इन दैट केस उसको रेंट भरने की जरूरत नहीं है, तो उसको एचआरए मिला भी तो भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. ओके, हाउ मच इज द अमाउंट एग्जेम्प्ट? अमाउंट एग्जेम्प्ट इज एचआरए रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, एंड अगर वो मेट्रो सिटीज में जॉब कर रहा है तो 50%, अगर अलग सिटी बाकी के सिटीज में कर रहा है तो 40%. ओके, नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सैलरी अंडर एचआरए? सैलरी इज व्हाट? बेसिक plus DA which forms part of retirement plus commission as a percentage of turnover. Okay, yes. फिर आगे हमने नेक्स्ट क्या देखा? नेक्स्ट हमने देखा ग्रेचुइटी, कि जो रिटायरमेंट के वक्त अलाउंस दिया जाता है एम्प्लॉइज को, ओके, उस ग्रेचुइटी में से भी आपको क्या मिलता है? यू गेट व्हाट? यू गेट एग्जेम्पशन कौन से सेक्शन में मिलता है? हमने देखा है अलाउंसेस के एग्जेम्पशंस मिलते हैं सेक्शन 10 में. सो सेक्शन 10 हमको क्या बोलता है कि इफ यू आर रिसीविंग ग्रेचुइटी देन यू विल गेट एग्जेम्पशन. Now how much exemption you need to चेक करो कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो. कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो अगर नाउ बिफोर आई गो टू गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, वन इंपॉर्टेंट चीज, अगर ग्रेचुइटी ड्यूरिंग सर्विस मिली है, फुल्ली अमाउंट टैक्सेबल. फिर चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो. अगर आपको ग्रेचुइटी रिटायरमेंट के बाद मिली है, इन दैट केस माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, इफ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय पूरा की पूरा ग्रेचुइटी एग्जेम्प्ट है. इफ यू आर अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो चेक करो कि कहाँ अपना एम्प्लॉय, इफ आवर एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, इफ ही इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, ओके, देन व्हाट इज द एग्जेम्पशन? एग्जेम्पशन इज लीस्ट ऑफ फॉलोइंग. फर्स्ट, अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड, ₹20 लाख का लिमिट, या थर्ड क्या बोला है? 15 divided by 26 into last drawn salary into tell me my dear students, into completed number of years of service. मतलब आपने कितने साल काम किया, और जब आप काम कर रहे थे तो आखिरी सैलरी आपने कितनी ली, बराबर है ना? जैसे जैसे हम जितने साल काम करते हैं अपना सैलरी बढ़ता जाता है ना. देयर आर डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सैलरी दैट यू गेट. फिर हमें कौन से सैलरी पे कंप्यूट करना है एग्जेम्पशन? तो उनका क्या बोलना है कि आप पर मंथ सैलरी फाइंड आउट करो, लास्ट की
ओके, पर मंथ आपने कितनी सैलरी फाइंड आउट करी, आपको कितनी मिलती थी वो आप फाइंड आउट करो। ओके, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 15/26, मतलब आधे महीने की ही सैलरी लेंगे हम लोग, जितने साल आपने काम किया है उतने साल। ओके, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें अपने को याद रखनी है कि इन केस इफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी, इफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी, देन उसका एग्जेम्पशन क्या है, देन यहाँ पे सैलरी एग्जेम्पशन का कंप्यूट करते वक्त सैलरी क्या है, बेसिक प्लस डीए, 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ डीए। ओके, और हम जब नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस लेते हैं ना, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस लेते हैं तो हमको कितने साल लेना है, कितने साल लेना है, कंप्लीटेड इयर्स की कुछ राउंड ऑफ भी करना है, तो चेक करो कितने महीने आपने सैलरी आपने सर्विस दी है। अगर 6 मंथ से ज्यादा आपने सर्विस दी है, अगर 6 मंथ से ज्यादा आपने सर्विस दी है तो दैट पर्टिकुलर ईयर, दोज पर्टिकुलर मंथ्स विल बी राउंडेड ऑफ टू 1 कंप्लीट ईयर। ओके, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और ग्रेचुइटी एक्ट में भी कवर्ड नहीं है, इन दैट केस बिफोर आई गो हेड, मतलब यहाँ पे अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड हो तो आपको पर मंथ का सैलरी निकालना है, पर मंथ का सैलरी निकालना है। अगर आप ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड नहीं हो तो 10 महीने का सैलरी निकालना है। ओके, तो सैलरी का डेफिनेशन क्या है, बेसिक प्लस डीए विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट एंड कमीशन विच इज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ओके, तो व्हाट इज द अमाउंट एग्जेम्प्ट, अमाउंट रिसीव्ड, राइट, देन 20 लाख रुपए, क्योंकि वो तो लिमिट ही है, राइट, एंड नेक्स्ट 10 महीने की एवरेज सैलरी, 10 महीने की एवरेज सैलरी। ओके, मतलब 10 महीने की सैलरी डिवाइडेड बाय 10 इंटू हाफ इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस लेते वक्त क्या आपने को राउंड ऑफ करना बेनिफिट दिया गया है, नहीं। ओके, नहीं, आपको बेनिफिट नहीं दिया गया। क्लियर एवरीवन? यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट्स? ओके, यस, नेक्स्ट let's move ahead to the next section, that is pension. Okay, pension. 1 minute my dear students. Yes, pension. अब pension मतलब क्या? आई थिंक बहुत ज़्यादा जूम हो गया। ओके, पेंशन। नाउ व्हाट इज मेंट बाय पेंशन, टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज मेंट बाय पेंशन? ओके, ओके, ठीक है, हम फिर से ओपन कर लेंगे। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, देन विल आई टेक यू टू द समरी बुक वंस अगेन। यस, पेंशन। पेंशन मतलब क्या? Pension, again, a very commonly used word. What is meant by pension? Pension मतलब आपको जो पीरियोडिक पैसे मिलते हैं। ओके, आपने जॉब छोड़ दी, आपका काम चला गया, राइट, उसके बाद जो आपको मंथली पीरियोडिक पेमेंट्स मिलते हैं उसको कहा जाता है पेंशन। उसको क्या कहा जाता है? पेंशन। अब पेंशन अगर आपको ड्यूरिंग सर्विस मिलता है, if you receive pension during service, then in that case the entire pension is taxable. Okay, see, understand, during service actually pension मिलने का सवाल ही नहीं उठता। Okay, but क्या होता है ना, कई बार I need to brainstorm such things to you कि कुछ भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग MCQs में। ओके, अगर हम पेंशन बोलते हैं ना, पेंशन अराइज ही होता है आफ्टर रिटायरमेंट रादर, राइट, बट एमसीक्यू में किसी भी टाइप का सवाल वो लोग पूछ सकते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ओके, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। पेंशन अगर आपको रिटायरमेंट के बाद मिला है, पेंशन आपको जो रिटायरमेंट के बाद मिलता है, ओके, पेंशन ये 2 प्रकार का होता है, commuted pension and uncommuted pension. Commuted pension and uncommuted pension. Now what is the meaning of commuted pension and uncommuted pension, my dear students? Commuted, okay, commuted and uncommuted. What is the meaning of this? Okay, uncommuted pension मतलब आपको जो periodic pension मिलता है, जैसे for example monthly pension is known as uncommuted pension. Okay, then what is meant by commuted pension? Commuted pension मतलब आपको जो लमसम अमाउंट मिलता है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पीपीटी इज एन एम्प्लॉय ऑफ आईटीसी लिमिटेड।
ओके मैं एम्प्लॉय थी आईटीसी लिमिटेड की, मैंने बहुत साल काम किया, अब मैंने जॉब छोड़ दिया। अब मैंने जॉब छोड़ दिया तो मुझे पेंशन मिलता है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ओके। अब मुझे पेंशन मिलता है, ठीक है, तो हर महीने मुझे मेरा पेंशन का अमाउंट मिलता है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? लिसन टू मी माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ? देयर वाज अ नेसेसिटी। अब मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक बड़ा घर लेना है, ओके मुझे लगा कि मुझे अभी एक बड़ा घर लेना है, रिलैक्स में रहना है, ओके आई वांट टू स्टे एट अ पीसफुल प्लेस, आई डू नॉट वांट टू स्टे इन अ मेट्रो सिटी, ओके ठीक है। तो मैं डिसाइड करती हूँ कि कहीं तो पीसफुल मेरे नेटिव प्लेस में जाके मुझे एक नया घर लेना है। अब मुझे अगर नया घर लेना है तो मुझे फंड्स की ज़रूरत है, राइट क्योंकि अगर मैं इवन इफ आई डिसाइड टू टेक अ लोन एंड देन बाय अ प्रॉपर्टी तो मुझे मेरा मार्जिन अमाउंट लगेगा, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन लगेगा, ठीक है। तो आई गो टू आईटीसी, मैं आईटीसी के पास जाती हूँ एंड आई टेल आईटीसी लिमिटेड, लिसन आईटीसी लिमिटेड सुनो, एक प्रॉब्लम है, आपकी हेल्प चाहिए मुझे, देयर इज अ प्रॉब्लम, okay I am in need of funds, you need to what I am in need of funds, please give me certain funds। तो आईटीसी क्या बोलेगा? आई एम वेरी सॉरी, जब तक आप एम्प्लॉय थे तब तक हम हमारे एम्प्लॉयज़ को लोन देते थे, अब आप एम्प्लॉय नहीं हो तो वी कैन नॉट हेल्प यू। तो मैंने उसको क्या बोला, कोई बात नहीं, आप मुझे पेंशन तो देते हो, आप मुझे पेंशन तो देते हो, तो आप क्या करो, आप जो मुझे मंथली पेंशन देते हो ना वो आप मुझे मंथली मत दो, आप जो मुझे मंथली पेंशन देते हो ना आप मुझे वो मंथली मत दो, आप उसका लमसम करके एक साथ आप मुझे एक अमाउंट पे कर दो, ओके आप जो धीरे 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 दे रहे हो वो अमाउंट मुझे क्लब करके आप एक साथ दे दो, राइट। सो दिस इज नोन एज कम्यूटेड पेंशन। डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? दिस इज नोन एज कम्यूटेड पेंशन, ओके। सो पेंशन जो अपने को रिटायरमेंट के बाद मिलता है, ओके यस, ये टैक्सेबल होगा, इसमें एग्जेम्पशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ओके कितना एग्जेम्पशन मिलेगा ये समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि कौन से टाइप का पेंशन है। पेंशन इज ऑफ टू टाइप्स, कम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन, ओके। कम्यूटेड पेंशन मतलब लमसम एंड अनकम्यूटेड पेंशन मतलब पीरियोडिक, जो मंथली पेंशन आपको मिलता है उसे कहा जाता है अनकम्यूटेड पेंशन, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, ओके सी अंडरस्टैंड हम जो अनकम्यूटेड पेंशन की बात करें, मतलब आपको जो पीरियोडिक पेंशन मिल रहा है, द मंथली पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे कोई भी एम्प्लॉयज क्यों ना हो, अगर आपको अनकम्यूटेड पेंशन मिल रहा है देन इट इज 100% टैक्सेबल, इट इज 100% टैक्सेबल, ओके। अब जो मैं आगे बोलने जा रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द MCQs पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सेप्ट टू केसेस, मतलब टू केसेस ऐसे हैं जिसमें अनकम्यूटेड पेंशन पूरा की पूरा एग्जेम्प्ट है, सिर्फ और सिर्फ दो केसेस में अनकम्यूटेड पेंशन पूरा की पूरा एग्जेम्प्ट है, और वो दो केसेस कौन से दो केसेस हैं? फर्स्ट, विनर्स ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स। नाउ व्हाट आर दीज गैलेंट्री अवार्ड्स? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ओके जिनको ये अवार्ड्स मिले हैं उनको मिला हुआ पेंशन और देयर फैमिलीज, उनके मरने के बाद अगर उनके फैमिलीज को कोई पेंशन मिलता है देन दिस पेंशन इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट इवन इफ इट इज अनकम्यूटेड, ओके। एंड सेकंड केस इज दैट डेथ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ओके, डेथ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस व्हाइल इन ड्यूटी, ओके मतलब बॉर्डर पे लड़ते लड़ते अगर किसी आर्म्ड फोर्सेस की जान चली गई, ओके, डेथ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ड्यूरिंग ड्यूटी, ओके ये किसको मिलेगी? उनके फैमिली को मिलेगी ये पेंशन। तो दिस अनकम्यूटेड पेंशन इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट, ओनली एंड ओनली टू केसेस in which uncommuted pension is completely exempt, 100% exempt, okay? Yes, just 1 minute my dear students. अच्छा, okay, yes, okay. अब मैंने जो आपको बोला था
माय डियर स्टूडेंट्स कि आपने अगर ग्रुप में पढ़ा होगा तो मैंने आपको बोला था कि कुछ प्रॉब्लम्स मैंने अपलोड करवा दिए हैं. सी व्हाट इज हैपनिंग इज मैंने एक आइडिया सोची. मैं पहले क्या करती थी, आई यूज्ड टू डिक्टेट दीज प्रॉब्लम्स एंड देन लिख के लेते थे, राइट, एंड देन वी यूज्ड टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. रादर आई मेड इट अ बिट इजी वेयर इन प्रॉब्लम्स आर अपलोडेड टू यू, प्रॉब्लम्स आर बीइंग प्रोवाइडेड टू यू. ओके, तो अभी तो इस सेशन के लिए वो प्रॉब्लम्स नहीं लगेंगे, बट फर्दर सेशंस को अटेंड करने से पहले प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव दोस प्रॉब्लम्स अलॉन्ग विथ यू. ओके, यस, लेट्स कम बैक. तो यहाँ पे अनकम्यूटेड पेंशन अगर किसी भी प्रकार के एम्प्लॉय को मिलता है तो पूरा की पूरा टैक्सेबल. ओके, एक्सेप्ट 2 केसेस. गैलेंट्री अवार्ड्स का विनर्स, मतलब परमवीर चक्र जिसको मिला है, महावीर चक्र जिसको मिला है, इनके विनर्स या इनके फैमिलीज को अगर मिलता है तो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट. ओके, यस, यहाँ पे लिखती हूँ 100% एग्जेम्प्ट. एंड सेकेंड केस डेथ ऑफ आर्म फोर्स ड्यूरिंग ड्यूटी. अगर डेथ होती है तो उनकी फैमिलीज को जो मिलेगा, ओके, दैट पेंशन इज ऑल्सो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट. क्लियर? ओके, फर्दर आगे. ठीक है, तो अनकम्यूटेड पेंशन आंख बंद करके सबके हाथों में टैक्सेबल है. ठीक है, आगे हम कम्यूटेड पेंशन की जब बात करते हैं, मतलब आपको लमसम एक साथ अमाउंट मिल रहा है, पीरियोडिक अमाउंट नहीं मिल रहा, तो इनका क्या कहना है? इनका कहना है 1 minute, not responding ही आ रहा है. ओके, तो इनका क्या कहना है कि अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को माय डियर स्टूडेंट्स लमसम पेंशन मिलता है तो वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है. इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट. ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम. फिर अगर कोई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा, तो अब मुझे बताओ माय डियर स्टूडेंट्स कि विच आर द अलाउंसेस, विच आर द बेनिफिट्स विच फ्लो टू द एम्प्लॉयज आफ्टर रिटायरमेंट. पेंशन है, ग्रेचुइटी है, बराबर है. तो ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है कि उस एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी मिल रही है, राइट, मतलब उसको पेंशन भी मिल रहा है और उसको ग्रेचुइटी भी मिल रही है. एक मिनट. I just wanted to show you my summary chart. Here it is. कि अगर ऐसा हो सकता है कि किसी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुइटी भी मिल रही है, पेंशन भी मिल रहा है, तो इस केस में हमको जब व्हेन वी वुड कैलकुलेट कि उसको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, तो हमको आंखें खुली करके देखना पड़ेगा क्या उसको ग्रेचुइटी मिल रहा है या नहीं. नाउ टेल मी माय डियर स्टूडेंट, अगर आईटीसी मुझे, लिसन टू मी, बहुत कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, अगर आप कॉमन सेंस से रिलेट करोगे तो इट इज़ वेरी 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 सिंपल. लिसन टू मी, ओके. अगर आईटीसी ने मुझे पेंशन भी दिया, आईटीसी ने मुझे ग्रेचुइटी भी दिया, आईटीसी ने मुझे पेंशन भी दिया, आईटीसी ने मुझे ग्रेचुइटी भी दिया, इन दैट केस व्हाट हैपेंस? आई एम गेटिंग 2 benefits. आई एम गेटिंग ग्रेचुइटी ऑल्सो एंड आई एम गेटिंग पेंशन ऑल्सो. लिसन टू मी. अब इस केस में क्या होता है? इस केस में ग्रेचुइटी के केस में भी मुझे एग्जेम्पशन मिल रहा है और पेंशन के केस में भी मुझे एग्जेम्पशन मिल रहा है, मतलब आई एम गेटिंग 2 benefits और दोनों के लिए एग्जेम्पशन मिल रहा है. तो इधर पेंशन वाले क्या बोलते हैं कि सुनो, आपको ग्रेचुइटी मिल रही है ना, तो आपको जो एग्जेम्पशन मिलेगा पेंशन में वो थोड़ा सा कम होगा. अगर आपको ग्रेचुइटी नहीं मिल रही ना, तो आपको हम बड़ा एग्जेम्पशन देंगे. ठीक है, ओके, फाइन. ओके, सो लुक एट दिस चार्ट, वेरी 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 इंटरेस्टिंग. क्या बोला गया है? ओके, इफ ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट, ओके, टोटली टैक्सेबल. एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर मिलता है,
at the time of retirement. Okay, तो either it might be commuted pension or uncommuted pension. Uncommuted pension होगा तो 100% taxable in the hands of all employees except 2 cases, exempt in 2 cases, जिसको gallantry awards मिले हैं और जिसका armed forces का death हो गया है at the time of their duty. Okay, yes. Commuted pension के लिए you have to check कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो. गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो पूरा की पूरा exempt. अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो चेक करो आपको ग्रेचुइटी मिल रही है या नहीं मिल रही. अगर आपको ग्रेचुइटी मिलती है तो बी वेरी केयरफुल, लिसन क्या बोला है. एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड माइनस 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कम्यूटेबल पेंशन. ओके, कम्यूटेबल पेंशन. ओके, यस. व्हाट डज दिस मीन? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आईटीसी को बोला कि मुझे एक नया प्रॉपर्टी लेना है, आप मुझे पूरा की पूरा पेंशन जो मंथली दे रहे हो ना वो आप मुझे लमसम दे दो, वो मैं मार्जिन की तरह दे दूंगी और मैं एक नया प्रॉपर्टी ले लूंगी कोई शांत वाली जगह में. ओके, ठीक है. तो आईटीसी क्या बोलता है? आईटीसी सेज लिसन टू मी मैम. ओके, वी एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट यू. आप हमारे बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड एम्प्लॉय थे, नो प्रॉब्लम, हम आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है, बट एज पर आवर पॉलिसी हम पूरा की पूरा पेंशन कम्यूट नहीं कर सकते, तो हम 60% पेंशन कम्यूट कर देंगे. ओके, अगर वो लोग, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अगर 60% कमीशन, आई राइट हियर, मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ. से फॉर एग्जांपल मंथली जो मुझे पेंशन मिल रहा था, मतलब अनकम्यूटेड पेंशन जो मिल रहा था, दैट वाज ₹10,000 पर मंथ. ओके, अब जो मुझे वो कम्यूट करके देने वाले हैं, लमसम में देने वाले हैं, तो वो पेंशन वो क्या बोल रहे हैं कि हम 60% आपको कम्यूट करके देंगे. ओके, और कितने में देंगे? 4 लाख में. ओके, इसका मतलब क्या है? 40% अभी भी वो मुझे क्या देंगे? मंथली पेंशन देंगे. हाँ या ना? दिस इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. मतलब 60% वो लोग कम्यूट कर देंगे तो 40% अभी भी मुझे पीरियोडिक वे में मंथली मिलेगा. ओके, नो प्रॉब्लम. फर्दर तो यहाँ पे एग्जाम्पशन सेक्शन 10(10)(a) क्या बोलता है? अगर आपको एग्जाम्पशन चाहिए ना तो हम एग्जाम्पशन कितना देंगे? पेंशन रिसीव्ड. ओके, माइनस हाफ ऑफ 100% कम्यूटेड पेंशन. 100% कम्यूटेड पेंशन मतलब उनका क्या कहना है? लिसन टू मी वेरी केयरफुली. उनका क्या कहना है? यस, कि 60% उन्होंने 4 लाख में अगर दिया है, मतलब 60% अगर 4 लाख, तो आप फाइंड आउट करो 100% कितना होगा. आप फाइंड आउट करो 100% कितना होगा. टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स, 4 लाख डिवाइडेड बाय 60% कितना होगा? 100% will be 6,66,667. ओके, ये अमाउंट आया. अब आपको जो एग्जेम्पशन मिलेगा ना माय डियर मैम, आपको जो एग्जेम्पशन मिलेगा ना वो इस अमाउंट पे मिलेगा, ना कि कोई और अमाउंट पे. आपको इस अमाउंट पे एग्जेम्पशन मिलेगा, ना कि किसी और अमाउंट पे. डू यू अंडरस्टैंड? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देयर इज नथिंग इजियर देन दिस. लॉजिक समझो उनका क्यों ऐसा कहना है. उनका क्या कहना है? आपको जितना भी परसेंट मिले, हर किसी को अलग अलग परसेंट रहेगा, राइट. बट हम क्या करेंगे? टोटल पेंशन में से आपको टोटल कम्यूट किया तो कितना अमाउंट होगा, उसमें से हम आपको जितना अमाउंट होगा उतना हम एग्जेम्प्ट करेंगे. क्लियर? सो कम ऑन एवरीवन विथ मी. 10(10)(a) पेंशन अगर आपको एम्प्लॉयमेंट के वक्त मिलता है देन इट इज व्हाट? 100% टैक्सेबल, चाहे आप कोई भी एम्प्लॉय क्यों ना हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई भी क्यों ना हो. अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल रहा है तो आप पहले टाइप चेक करो, कम्यूटेड है कि अनकम्यूटेड है, पीरियोडिक मिल रहा है कि एक साथ आपको लमसम मिल रहा है. अगर आपको पीरियोडिक मिल रहा है, सी लमसम की बात पहले करते हैं. ओके, अगर आपको लमसम मिलता है, दैट इज कम्यूटेड पेंशन. कम्यूटेड पेंशन अगर आपको मिल रहा है तो देखो पेंशन के साथ साथ आपका दोस्त भी आ रहा है क्या? पेंशन के साथ साथ आपको ग्रेचुइटी भी मिल रही है क्या? अगर मिल रही है तो एग्जेम्पशन कितना होगा? अमाउंट रिसीव्ड, पेंशन रिसीव्ड माइनस 1/3 ऑफ 100% कम्यूटेबल पेंशन.
ओके और अगर आपको ग्रेचुइटी नहीं मिल रही है, सिर्फ पेंशन मिल रहा है, तो आपको एग्जेम्पशन ज्यादा मिलेगा, मतलब पेंशन रिसीव माइनस हाफ ऑफ 100% कम्यूटेबल पेंशन। ओके और अनकम्यूटेड पेंशन मिलेगा पीरियोडिक, तो वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, ऑलवेज टैक्सेबल in the hands of government employee, in the hands of non-government employees also. Clear? ओके सिर्फ अनकम्यूटेड पेंशन सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस में ही 100% एग्जेम्प्ट है, इफ इट इज रिसीव्ड बाय व्हाट फैमिलीज एंड द विनर्स ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स और रिसीव्ड बाय फैमिलीज ऑन द डेथ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस और पैरामिलिट्री आर्म्ड फोर्सेस, ओके ड्यूरिंग देयर ड्यूटी, मतलब बॉर्डर पे लड़ते वक्त अगर आपकी जान जाती है और उसके लिए आपकी बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ मिलिट्री, अगर आपकी फैमिली को पेंशन मिलता है तो वो पूरा की पूरा एग्जेम्प्ट है, चाहे वो अनकम्यूटेड क्यों ना हो। ओके यस, अब अगली बात बहुत इंटरेस्टिंग है। इफ आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय, सी अंडरस्टैंड, आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है, फैमिलीज को पेंशन मिलता है, बराबर है ना। एम्प्लॉय मरने के बाद किसको मिलता है, फैमिलीज को पेंशन मिलता है। तो अब मुझे बताओ, इस फैमिलीज के हाथ में इनकम हुई, कंपनी इज पेइंग टू द फैमिली, राइट। तो अब जिसके हाथ में ये पेंशन मिल रहा है उसके अंडर अब सोच में पड़ गए आप कि कौन से हेड में टैक्सेबल करेंगे, कौन से हेड में टैक्सेबल करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ओके तो अब यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप का तो पीबीटी और आईटीसी का था, मेरी फैमिली का थोड़ी ना आईटीसी के साथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तो वहां पे भी कवर्ड नहीं होगा। तो कौन से हेड के अंडर टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, रेसिड्यूअरी हेड। Okay, one practical problem and this concept will be 100% in your mind. Getting it, my dear students? Getting it? चलेंगे आगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यस ओके बिफोर गोइंग अहेड, हैव यू जॉटेड दिस डाउन? आई थिंक मैंने आपको टाइम ही नहीं दिया ये लिख के लेने के लिए। इट इज वेरी 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 ब्यूटिफुल समरी, इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू एब्सोल्युटली। हैव यू टेकन दिस डाउन बिफोर गोइंग टू द प्रॉब्लम्स? आई थिंक यू शुड टेक दिस डाउन इन योर नोटबुक्स। यस कम ऑन, क्विकली टेक दिस डाउन इन योर नोटबुक्स। ओके लिख लिया, डन। आई थिंक इतने जल्दी तो कैसे हो पाएगा, राइट? लिख लीजिए लिख लीजिए। Done everyone? ओके आई अज्यूम आपका लिख के हो गया है। लेट्स सॉल्व अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ओके यस ओके यस Come to question number 21. Come to question number 21. Question number 21 में क्या कहा गया है? Mr. Pratik retired on 1st July 2019 and is receiving 8,000 per month as pension.
On 1st December 2019, he commuted 3/4 of his pension and received 4,50,000 as commuted pension. Compute his taxable portion of pension in all cases. क्या बोला गया है? मिस्टर प्रतीक रिटायर्ड, कब रिटायर हुए हैं? 1 जुलाई 2019 को, और उनको क्या मिल रहा है? पेंशन मिल रहा है. फिर उन्होंने कुछ पेंशन क्या किया है? कम्यूट किया है. मीन्स उनको कम्यूटेड पेंशन भी मिल रहा है और उनको अनकम्यूटेड पेंशन भी मिल रहा है. तो पहले किस प्रकार से उनको पेंशन मिल रहा है? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड. ओके, यस, से ओके. अब रिटायर कब हुए हैं? 1/7/19 को. ओके, 1/7/19. 1 मिनट. ओके, यस, 1/7/19 को वो रिटायर हुए हैं. ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम. आगे क्या हुआ है? अब हमको कंप्यूट करना है, तो इनका पीवाई क्या रहेगा? 31/3/20 को उनका ईयर खत्म हो जाएगा. ओके, पेंशन रिसीव करने का. अब इस दरमियान क्या हुआ? 1/12/19. ओके, 1/12/19 मतलब 1/7/19 से लेके 1/8/19 उसको क्या हो रहा था? ही वॉज रिसीविंग 8,000 रुपीज पर मंथ एज पेंशन. फिर 1/9/19 तक भी उसको क्या हुआ? यहाँ पे उसको 8,000 पर महीना, यहाँ पे उसको 8,000 मिला. फिर अगले महीने वापस 1/10/19 को उसको 8,000 रुपये का पेंशन मिला. फिर से 1/11/19 तक उसको क्या हुआ? उसको 8,000 का पेंशन मिला. फिर से 1/12/19 को उसको 8,000 का पेंशन मिला. 8,000 का पेंशन मिला. अब क्या हुआ? इसके आगे उसने क्या किया? 3/4 of his pension which was received was commuted to rupees 4,50,000. ओके, मतलब क्या हुआ? कम्यूटेड. ओके, कम्यूटेड पेंशन कितना था? कम्यूटेड पेंशन कितना था? 4 लाख. कितना हुआ माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, आई जस्ट यस, कितना हुआ? 4,50,000. राइट. कितना परसेंट था? ओके, कितना था फॉर दिस? सॉरी, यस, 4,50,000 मिला. ये कितना था? 3/4 पोर्शन था. 3/4 पोर्शन था. इसका मतलब क्या है? 3/4 पोर्शन कम्यूट हुआ, मतलब 1/4 पोर्शन तो क्या था? अनकम्यूटेड था. 1/4 पोर्शन क्या था? 1/4 पोर्शन अनकम्यूटेड था. बराबर है. 1/4 पोर्शन. अब किसका 1/4 कैलकुलेट करेंगे? अगर उसको मंथली 8,000 रुपए मिलता है तो इसका 1/4. दैट कम्स टू हाउ मच? 2,000 रुपीज. दैट कम्स टू हाउ मच? 2,000 रुपीज. अब ये 2,000 रुपीज उसको कितने महीनों के लिए मिले? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. कितने महीनों के लिए मिला? 4 महीनों के लिए मिला. मतलब दिसंबर से लेके मार्च तक उसको 4,50,000 मिला एज कम्यूटेड पेंशन और 8,000 रुपए मिले एज अनकम्यूटेड पेंशन. इस टाइमलाइन में किसी को कोई डाउट? कम ऑन, इस टाइमलाइन में किसी को कोई डाउट? अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसके आगे कंप्यूटेशन इज वेरी 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 सिंपल. यहां तक किसी को कोई डाउट? यस, नो? ओके, तो इसका मतलब क्या है कि सबको समझ में आ रहा है. ओके, वेरी सिंपल है. हमने जो क्वेश्चन में बोला है उसको रिड्यूस फॉर्म में किया है. अब हम देखेंगे कि इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू सी कि उसका अनकम्यूटेड पेंशन कितना है और कम्यूटेड पेंशन कितना है. फिर हम हर केसेस में जैसे कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो, या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको ग्रेचुइटी मिल रही है तो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी नहीं मिल रही है तो कितना एग्जेम्पशन होगा, हम हर केस में इसको सॉल्व करेंगे. ओके, सो टोटल अनकम्यूटेड पेंशन कितना मिला? 8,000 रुपए कितने महीनों के लिए मिले? 1, 2, 3, 4, 5, 5 महीनों के लिए. सो अनकम्यूटेड पेंशन कंप्यूट करते वक्त हमको 8,000 रुपए 5 महीनों के लिए मिले. राइट, यस एवरीवन. और यहां पे 2,000 रुपए आपको 4 महीनों के लिए मिले. राइट. Okay, so what was my total uncommuted pension? Total uncommuted pension was 48,000.
ओके और हम अब कम्यूटेड पेंशन देखते हैं, तो कम्यूटेड पेंशन में 3/4 पोर्शन जो कम्यूटेड पेंशन मिला वो कितना था, दैट वाज 4,50,000। क्लियर, क्लियर एवरीवन, ओके। अब ये रहा मिला हुआ पेंशन, अब हमको कैलकुलेट करना है कि किसको कितना एग्जेम्पशन मिलेगा। ओके किसको कितना मिलेगा। सो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको कितना एग्जाम्पशन मिलेगा। ओके इफ़ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, देन इफ़ यू आर अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और आपको ग्रेचुइटी भी मिल रही है, और आपको ग्रेचुइटी भी मिल रही है, और अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और अगर आपको ग्रेचुइटी नहीं मिलती, अगर आपको ग्रेचुइटी नहीं मिलती तो क्या होगा। ओके तो क्या होगा, राइट। सो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो हमने क्या देखा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हैंड्स में पूरा की पूरा अनकम्यूटेड पेंशन टैक्सेबल होता है, पूरा की पूरा अनकम्यूटेड पेंशन टैक्सेबल होता है, कम्यूटेड पेंशन पूरा की पूरा एग्जेम्प्ट है। तो यहाँ पे टैक्सेबल कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे टैक्सेबल कितना आ जाएगा, 48,000 विल बी टैक्सेबल। ओके अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दिस इज द अमाउंट टैक्सेबल, दिस इज द अमाउंट दैट इज टैक्सेबल। ओके अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और उसको ग्रेचुइटी भी मिल रहा है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसको ग्रेचुइटी मिल रहा है। ओके नाउ व्हाट वुड बी द एग्जेम्पशन, हमने क्या देखा है उसको, जो सी अंडरस्टैंड, नॉन अनकम्यूटेड जो पेंशन है वो पूरा की पूरा टैक्सेबल, मतलब अनकम्यूटेड तो पूरा की पूरा 48,000 टैक्सेबल हो जाएगा। और जब हम कम्यूटेड की बात करते हैं तो हमको रिसीव कितना हुआ है, 4,50,000। इसमें से हमको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, इसमें से हमको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, अगर आप ग्रेचुइटी में कवर्ड हो तो 100% कम्यूटेबल पेंशन का 1/3, मतलब क्या समझो, अगर 4,50,000 इज द 3/4 पार्ट, देन पूरा पार्ट कितना होगा, हाउ मच विल इट बी, कम ऑन टेल मी, 4,50,000 राइट इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, मैंने बस एक छोटा सा सिंपल सा कैलकुलेशन किया है। ओके कितना आया, 6 लाख रुपीज, इस 6 लाख रुपीज का 1/3 दैट कम्स टू हाउ मच, 2 लाख रुपीज, सो दैट वुड बी एग्जेम्प्ट। सो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 2,50,000 रुपए। क्लियर एवरीवन, कितना टैक्सेबल हो जाएगा, 2,50,000 रुपए। क्लियर एवरीवन, क्लियर। अनकम्यूटेड पेंशन 48,000 एंड कम्यूटेड पेंशन 2,50,000। क्लियर। सो टोटल कितना हो जाएगा, 2,50,000 प्लस 48,000, 2,98,000 इज द टोटल टैक्सेबल पेंशन। क्लियर, यस और नो, यस और नो। सिंपल है, बहुत सिंपल है, पेंशन इज वेरी 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 सिंपल, इजी ब्रीजी है एकदम। ओके आगे, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसको ग्रेचुइटी नहीं मिलता, उनको अनकम्यूटेड पेंशन पूरा की पूरा टैक्सेबल हो जाएगा 48,000 का, राइट। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद उसको कम्यूटेड पेंशन मिला है कितना, 4,50,000। इस 4,50,000 में क्या बोला है, 100% ऑफ कम्यूटेबल पेंशन का आधा, हाफ विल बी अलाउड एज एग्जेम्पशन। ओके यस नो प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पे अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं, 4,50,000 अगर 3/4 है तो पूरा 100% कितना आएगा, आंसर बोलो, इट इज 6 लाख। सो 6 लाख का कितना हो जाएगा, 1/2 दैट इज 3 लाख वुड बी एग्जेम्प्ट। ओके मतलब टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 1,50,000। सो हाउ मच इज द टोटल अमाउंट दैट इज टैक्सेबल, इट इज 1,98,000। देखो तो जो मैं आपको बोल रही थी, क्या वो बात हो गई कि अगर आपको ग्रेचुइटी भी मिल रही है तो आपका टैक्सेबल ज़्यादा हो जाएगा। ओके पर अगर आपको ग्रेचुइटी नहीं मिलती है तो टैक्सेबल अपने आप कम हो जाएगा, दैट इज बेनिफिट दैट इज फ्लोइंग टू यू इज इनडायरेक्टली व्हाट, इनडायरेक्टली इट हैज इंक्रीज्ड। क्लियर, ओके। सो विल यू टेक दिस डाउन माय डियर स्टूडेंट्स, चलो जल्दी से इसको आपके बुक्स में लिख लीजिए। दिस टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये समझ में आया तो कभी भी पेंशन में मिस्टेक नहीं होगा। कम ऑन फास्ट,
इसके बाद हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखेंगे लीव सैलरी का. ओके डन. यहां से ये भी तो कॉपी करना है आपको. कम ऑन क्विकली टेक दिस डाउन. डन. चलो बच्चों लिख लिया. और एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है हमको. ओके यस लेट्स सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम सो दैट दिस कॉन्सेप्ट टेक्स रूट इन आवर माइंड्स. ओके यस आगे का प्रॉब्लम. प्लीज एवरीवन फोकस. पहले क्वेश्चन को ठीक से समझ लो फिर आगे नेक्स्ट बात आएगी कि हाउ टू सॉल्व इट. ओके पहले क्वेश्चन को ठीक से समझ लो. मिस्टर जयरामन रिटायरमेंट. ओह मिस्टर जयरामन रिटायर्ड कर दीजिए. रिटायर्ड ऑन 1st August 2019 after 28 years and 5 months of service and is receiving rupees 6 lakh as gratuity and 10,000 per month as pension. हाय राम. मतलब यहाँ पे ग्रेचुइटी भी मिल रही है और पेंशन भी मिल रहा है. Okay, on 1/1/20, he commuted 50% of his pension and received 4 lakh as commuted pension. Other details of retirement are as follows. Basic salary 8,000 per month, DA 3,000 per month, 30% under the terms of employment. You have to be very careful while reading this. Commission 1% of turnover where turnover is 14 lakhs. Bonus will be 1,000 per month. Compute taxable portion of pension and gratuity. मतलब अपने को क्या फाइंड आउट करना है कि पेंशन और ग्रेचुइटी कितना टैक्सेबल होगा. पेंशन और ग्रेचुइटी कितना टैक्सेबल होगा वो हमको कंप्यूट करना है. ओके यस यस माय डियर स्टूडेंट्स कीप द क्वेश्चन राइट इन फ्रंट ऑफ यू. ओके यस सो क्वेश्चन नंबर 22 को अब हम सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे उसको सब कुछ मिल रहा है. क्या क्या मिल रहा है. ही इज रिसीविंग ग्रेचुइटी एंड ऑल्सो ही इज रिसीविंग पेंशन. तो हमको दोनों का टैक्सेबल पोर्शन निकालना है. ओके यस तो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे ग्रेचुइटी के लिए. ओके ग्रेचुइटी मीन्स इट विल बी अ क्विक रिविजन ऑफ ग्रेचुइटी ऑल्सो. अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है दैट ही इज कवर्ड और नॉट कवर्ड. क्या बोला है क्वेश्चन में. इफ एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट. तो मीन्स इसका मतलब क्या है. बोला है क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है. नहीं मतलब ही इज ऑटोमेटिकली अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. ही इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एंड ही इज व्हाट. ही इज कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट. ही इज कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट. ओके यस फाइन नो प्रॉब्लम. नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एंड इज कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट. ओके फाइन हमने समरी लिख ली. अब ग्रेचुइटी कैलकुलेट करते वक्त सबसे पहले अपने को क्या कैलकुलेट करना है. सैलरी. ओके तो सैलरी यहाँ पे सैलरी का याद करो ग्रेचुइटी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट मतलब कहीं तो 15/26 का बेनिफिट है वहां पे. राइट सो हियर वहां पे सैलरी कितना लेते हैं हम लोग. बेसिक प्लस डीए पूरा की पूरा डीए लेते हैं. राइट तो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो बेसिक कितना है माय डियर स्टूडेंट्स. इट इज 8,000 पर मंथ. बराबर है ना. तो पहले देख लेते हैं 8,000 पर मंथ दैट इज 96,000. राइट ओके
आगे DA 3000 पर मंथ. ओके, सो 3000 इंटू 12 कम्स टू 36,000. उसमें से उन्होंने क्या बोला है कि 30% अगर हम कैलकुलेट करके रख देते हैं, सो 36,000 इंटू 30%, वैसे तो लगने नहीं वाला बट फिर भी 10,800, नो प्रॉब्लम. कमीशन 1% ऑफ टर्नओवर. टर्नओवर कितना है? 14 लाख. 14 लाख का 1% मीन्स दैट कम्स टू हाउ मच? हाउ मच? आई थिंक कुछ तो 14,000. ओके, फिर बोनस है 1,000, दैट इज 12,000. ठीक है, अब हम देखते हैं आगे. सो सैलरी बेसिक कितना है? 96 प्लस 36. सो 96,000 प्लस 36,000. This comes to how much? Tell me. 96,000 plus 36,000 comes to 1,32,000. Okay, 1,32,000. But wait, my dear students, this is gratuity per annum. हमको gratuity per month चाहिए. So divided by 12 अगर मैं करती हूँ, so that comes to 11,000 per month. Yes or no? That comes to how much? 11,000 per month. Fine? Everyone, gratuity में you have to be very careful. हमको देखना है कि either per month कैलकुलेट करना है कि एवरेज 10 मंथ्स का सैलरी निकालना है. राइट? ओके, ठीक है. अब हम क्या करेंगे? अब हम आगे चलेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कितना एग्जेम्प्ट है. ओके, पहले टैक्सेबल निकालने के लिए इट इज व्हाट? रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट. राइट? सो टैक्सेबल निकालते वक्त हमको रिसीव कितना हुआ है? 6 लाख का ग्रेचुइटी मिला है. ओके, इसमें से एग्जेम्प्ट कितना होगा? ओके, इसमें से एग्जेम्प्ट कितना होगा? ओके, लेट्स मेक द कैलकुलेशन ऑफ व्हाट विल बी एग्जेम्प्ट. फर्स्ट अमाउंट रिसीव्ड, दैट इज 6 लाख रुपीज. फिर ग्रेचुइटी का लिमिट कितना है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? 20 लाख रुपए. ओके, और अगर आप ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड हो, सो इट इज 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस. ओके, क्वेश्चन में देखो, चलो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कितने साल की सर्विस? 28 ईयर्स एंड 5 मंथ्स. अब बताओ, मैं इस 28 ईयर्स का राउंड ऑफ करूंगी कि नहीं करूंगी? कमान कमान, कंफ्यूजन है? फ्लिप योर पेजेस. चलो ग्रेचुइटी के चार्ट में जाओ, देखो वहां पे अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई ग्रेचुइटी एक्ट के अंडर कवर्ड है तो वहां पे क्या नंबर ऑफ ईयर्स का राउंडिंग ऑफ अलाउड है? अलाउड है क्या? नहीं अलाउड. राइट? इट इज नॉट allowed. Okay, 1 minute. One minute. मेरा सिस्टम हैंग होते ही मैं आधी हैंग हो जाती हूँ. Okay, yes. So where were we? 15/26 into 11,000. Okay, into number of years of service. Okay, number of years of service देखते वक्त अपने को क्या देखना है कि 6 मंथ से ज्यादा होगा तो राउंड ऑफ. यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं हो पाएगा क्योंकि सिर्फ 5 मंथ्स है. सो हम इंटू 28 करेंगे. सो इंटू 28 किया तो व्हाट इज द अमाउंट? व्हाट इज द अमाउंट हियर? 11,000 into 15 divided by 26 into 28 comes to how much? 1,77,692. So which would be the amount exempt? Amount exempt would be this. So ये जाके मैं यहाँ पे लेस कर दूंगी 1,77,692. तो मेरा टैक्सेबल कितना आ जाता है? टैक्सेबल comes to 4,22,307. इसको राउंड ऑफ किया तो 308. क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? ओके, यस. अब चलते हैं पेंशन की तरफ. ओके, अब चलते हैं पेंशन की तरफ. नो प्रॉब्लम, हमने ग्रेचुइटी देख लिया. नाउ इट्स टर्न ऑफ पेंशन. पेंशन कैलकुलेट करते वक्त पहले हम लोग क्या कर लेंगे? हम लोग हमारा टाइमलाइन बनाएंगे. तो चलो टाइमलाइन बना लेते हैं. क्या बोला गया है? कम ऑन, व्हाट हैज बीन टोल्ड टू अस इन द क्वेश्चन कि ये रिटायर कब हुआ है? कब रिटायर हुआ है? 1/8/19 को रिटायर हुआ है और 1/1/20 को उसने कम्यूट किया है. ओके, सो 1/8/19 से मैं स्टार्ट हुई. सो नेक्स्ट जो 31 मार्च आएगा दैट वुड बी द एंड ऑफ माई ईयर. सो 31/3/20. ओके, इसमें से उन्होंने क्या किया है? 1/1/20. राइट? हाँ, 1/1/20 को उसने कम्यूट किया है. राइट? मतलब 1/8/19 से लेके 1/1/20 तक मुझे अनकम्यूटेड मंथली पेंशन मिल रहा था. कितना मंथली पेंशन मिल रहा था? इट वॉज हाउ मच? 10,000 पर मंथ. फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 8, 9, 10,
11, 12. ओके, 1 तारीख को, 1 जनवरी को ही मैंने कम्यूट किया था, तो तभी मुझे अनकम्यूटेड पेंशन नहीं मिला. सो इंटू 5. ओके, अब जब मैंने कम्यूट किया तो क्वेश्चन में क्या बोला है, आपने कम्यूट किया 4 लाख को 50% से. सो व्हाट डिड आई रिसीव, 4 लाख रुपीज एज कम्यूटेड पेंशन. ओके, कितना, 50%. इसका मतलब क्या है, 50%. इसमें से 50% कम्यूट हुआ है, मतलब 50% सिर्फ अनकम्यूटेड है, राइट. मतलब 5,000, 10,000 का 50%, दैट कम्स टू 5,000 रुपीज हैव बीन रिसीव्ड मंथली पेंशन. कितने दिनों के लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीनों के लिए. क्लियर. ओके, दिस चार्ट इज कंप्लीट. अब आगे. सो व्हाट इज माय कम्यूटेड पेंशन, पहले अनकम्यूटेड लिख लेते हैं. व्हाट इज माय अनकम्यूटेड पेंशन, क्योंकि कम्यूटेड में क्या है, वी हैव इवन एग्जेम्पशन, राइट. तो अनकम्यूटेड पेंशन तो टोटल टैक्सेबल है, तो वो कितना आया, 10,000 इंटू 5 मेमोरी प्लस और 5,000 इंटू 3 मेमोरी प्लस. मेमोरी रिकॉल 65,000 इज माई अनकम्यूटेड पेंशन. यहां तक किसी को कोई डाउट, पक्का 100%. ओके, आगे. अब हम कम्यूटेड पेंशन देखते हैं. अब अगर हम कम्यूटेड पेंशन की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस केस हमको क्या करना है, हमको चेक करना है सबसे पहले कि ग्रेचुइटी मिलता है कि नहीं. हमने ही तो अभी कैलकुलेशन किया ग्रेचुइटी का, करेक्ट. मतलब ग्रेचुइटी भी उसको मिल रहा है. ओके, तो हमको एग्जेम्पशन वैसे कैलकुलेट करना है, भूलना मत. ओके, सो कम्यूटेड पेंशन उसको कितना मिला है, 4 लाख रुपए का उसको कम्यूटेड पेंशन मिला है. तो उसके अंडर उनका क्या कहना है, उनका कहना है कि 4 लाख अगर 50% है तो 100% कितना होगा, 100% कितना होगा, ऑटोमेटिकली 8 लाख. यस और नो माय डियर स्टूडेंट्स, यस और नो. ओके, सो इस 8 लाख में से बिकॉज यू आर गेटिंग ग्रेचुइटी, इसका क्या होगा, इस 8 लाख का 1/3 आपको एग्जेम्पशन मिलेगा. सो कम ऑन, 8 लाख डिवाइडेड बाय 3 कम्स टू हाउ मच, 2,66,667 comes to your exemption, minus 4 lakh, therefore taxable is how much, 1 lakh. $1,33,333. So how much is my total pension that is taxable? So that comes to 1,98,333. Clear everyone? Anybody having any doubts? Is it easy? Is it simple? Yes? Sure? Yes? Come on, quickly take this down. Yes. Come on, fast. Take this down. Then we'll go ahead to the leave salary. Done? Show me a thumbs up when it's done. Okay? Yes. Take this down. Okay? Yes? Okay, no problem. Okay. Yes. So, my dear students, सैलरी सिंपल है ना, जैसे मैंने बताया था. और अगर आप ये प्रॉब्लम्स तुम तुरंत आज ही सॉल्व करते हो, then you'll see, you'll find it to be most interesting and most simple.
ओके, लीव सैलरी। ओके, अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत सिंपल है। लीव सैलरी समझने के लिए बहुत सिंपल है, कैलकुलेटिव पार्ट विल चेक। ओके, लीव सैलरी मतलब क्या, सी अंडरस्टैंड, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। लीव सैलरी मतलब क्या, हर एम्प्लॉय को ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट कुछ नंबर ऑफ डेज दिए गए होते हैं, जो छुट्टियां असाइंड होती है, उनको जो छुट्टियां अलाउड होती है। ओके, यस, फाइन, उनको जो ये छुट्टियां अलाउड होती है माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट हैपेंस, कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो छुट्टी के दिन पे आते हैं, अपना काम करते हैं, अच्छे से पूरा कंप्लीशन करते हैं। ओके, फिर दे मेक श्योर कि उनका कुछ बैकलॉग नहीं है, फालतू में छुट्टियां नहीं लेते। ओके, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं होगी उनकी, राइट, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, दे सेव ऑन देयर लीव्स। अब वो अपने क्या करते हैं, अपने छुट्टियों के दिन बचाते हैं और क्या करते हैं, फिर उसको बाद में एनकैश करते हैं। अब क्यों एनकैश करने का उनको ऑप्शन दिया गया, ये आप समझिए। से फॉर एग्जाम्पल पीबीटी को आईटीसी ने हायर किया, और उसको सैलरी देते हैं 2 लाख रुपीज। अंडरस्टैंड, उसको सैलरी मिलती है 2 लाख रुपए की। ओके, उसको छुट्टियां कितनी दी है, लीव्स असाइंड कितने हैं, से 30 डेज। ओके, लीव्स असाइन कितने हैं, 30 डेज। और उसने क्या किया, 30 दिन छुट्टियां लेने की जगह पे उसने सिर्फ 15 दिन की छुट्टियां ले ली और 15 दिन की छुट्टियां बचा के रखी। ओके, और उसी सेम कंपनी में ऐसे कोई एम्प्लॉय है जिसको भी 2 लाख रुपए की सैलरी है, उसको भी लीव असाइन की है 30 दिन उनकी, पर उसने क्या किया है, पूरे की पूरे 30 दिन वसूल किए हैं और पूरे 30 दिन की छुट्टियां ली है। अब व्हाट विल पीबीटी थिंक, अरे नेकी कर दरिया में डाल, मैंने क्यों छुट्टी ना ली भाई, मैं क्यों ऑफिस आके काम करूं, मैं भी छुट्टी लूंगी पूरी की पूरी, राइट। जब मुझे कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा तो मैं घर पे मैं क्यों ना छुट्टी लूं, मैं क्यों इतना एक्सेस काम करूं, मुझे भी अभी छुट्टी चाहिए, आई एम गोइंग टू टेक द बेनिफिट। इसलिए टू बूस्ट सच एम्प्लॉइज उन्होंने क्या बोला है कि रुको पीपीटी रुको, अगर आपने आपकी लीव्स बचाई है, ओके, तो इस लीव को आप बाद में एनकैश कर सकते हो। Okay, you will receive leave salary at the time of retirement. Understanding everyone, concept समझ में आया, बहुत ही simple straight forward concept है। Okay, तो क्या बोला गया है, see, अब exemption, अब leave salary मिलती है, so leave salary, अब now listen, leave salary during service भी मिल सकती है, at the time of retirement भी मिल सकती है। During service अगर आपको leave salary मिली, entire amount is taxable। अगर रिटायरमेंट के बाद आपने लीव सैलरी ली तो उसमें क्या होगा, आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। कितना एग्जेम्पशन मिलेगा वो हम लोग देखेंगे, बट आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। यहां तक सबको क्लियर है? ओके, अब कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, 1 मिनट, थोड़ा सा समरी बुक ओपन करने में प्रॉब्लम हो रहा है आज, आई डोंट नो व्हाई। यस, लीव सैलरी, आई थिंक दिस शुड बी द लीव सैलरी, ये, यस, बहुत इंटरेस्टिंग। ओके, यस, तो लीव सैलरी क्या बोला गया है यहाँ पे, क्या बोला गया है, अगर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट आपको क्या मिला, लीव सैलरी मिली, देन टोटल अमाउंट विल बी टैक्सेबल। फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अगर आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट लीव सैलरी मिलती है, इन दैट केस इफ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। It will be what? Fully exempt. If you are a non-government employee, my dear students, then exemption is what? Okay? ये समझना थोड़ा सा important है. Okay? समझना बहुत थोड़ा अगर आप ध्यान दोगे तो ये बहुत ज़्यादा interesting है. Listen to me. What is the amount of exemption? Amount of exemption, section 1010 AA क्या बोलता है? Least of the following will be the exemption. अब लीस्ट ऑफ व्हाट, नंबर 1 तो फिक्स है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। ओके, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। फिर यहां पे उन्होंने क्या बोला है, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स। क्या बोला है?
क्या बोला है यहाँ पे? एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, मतलब यहाँ पे भी अपने को सैलरी 10 महीनों की उन्होंने एवरेज कंसिडर करने को बोली है। क्लियर? किसी को कोई डाउट यहाँ पे? नहीं। फिर अमाउंट उन्होंने कितना स्पेसिफाई किया है? अमाउंट उन्होंने स्पेसिफाई कितना किया है? 3 लाख। तो अब तक तो सिंपल था, अब तक तो सिंपल था। लीव सैलरी रिसीव्ड 3 लाख रुपए। ओके, ग्रेचुइटी में कितना लिमिट है? 20 लाख। एचआरए में कितना लिमिट है? कोई लिमिट है क्या एचआरए में? कोई लिमिट नहीं है, राइट? अब लीव सैलरी में कितना लिमिट है? 3 लाख। सो अमाउंट रिसीव्ड, लीव सैलरी रिसीव्ड 3 लाख। ओके, और आगे आगे उन्होंने क्या बोला है? 10 मंथ की एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ्स। ओके, आगे लीव क्रेडिट फॉर 30 डेज। है तौबा, लीव क्रेडिट फॉर 30 डेज, ये क्या होता है? आई टेल यू, वेरी 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 सिंपल, बहुत लॉजिकली ये चीज समझ के लेना। हाँ, फर्स्टली यस, फर्स्टली वी हैव टू कंप्यूट लीव आपको कितनी अलाउड है। ओके, लीव अब कितनी अलाउड है ये तो अपने को किस में दिया जाता है? डेज में, राइट? तो यहां पे लिखती हूं, ये किस में आया? डेज में आया। ओके, ए कंप्यूट आपको कितनी टोटल लीव, पीबीटी को कितनी टोटल लीव अलाउड है। ओके, फिर कंप्यूट कि लीव कितनी ली गई, लीव टेकन। ओके, ये भी तो हमको डेज में मिलेगा, राइट? ये भी तो हमको डेज में मिलेगा, राइट? लीव अलाउड कितनी थी, लीव टेकन कितनी थी, बराबर है ना? मतलब अब लीव कितनी अवेलेबल है मेरे पास, लीव कितनी अवेलेबल है मेरे पास। ओके, डेज माइनस डेज, ए माइनस बी, बराबर है? मुझे मिलेगी कि मेरे हाथ में कितनी लीव अवेलेबल है, ये मुझे मिलेगा। करेक्ट? ओके, यस। आगे मुझे लीव मेरे हाथ में कितने अवेलेबल है, ये मुझे डेज में मिला। नाउ दिस ओके, आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस, आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म ऑफ सैलरी। I have to convert it into the form of, tell me my dear students, I have to convert it in the form of my salary. So salary is always what? Salary is always what? Usually per month basis. बराबर है? मतलब मुझे इन लीव को क्या करना पड़ेगा? I have to do what? Come on, tell me my dear students. Very interesting. This leave जो days में है उसको मुझे convert करना पड़ेगा month में. So C divided by 30. मतलब मैंने क्या किया? लीव को months में एक काम करती हूँ, वहां पे ना आई एम अनेबल टू राइट इट प्रॉपर्ली हियर, मैं यहाँ पे फिर से लिखती हूँ। लीव क्रेडिट का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे? आपको कितनी लीव अलाउड है, आपको लीव कितनी अलाउड है पीबीटी, ये पूछा जाएगा। फिर पीबीटी ने कितनी लीव ली, लीव टेकन, कितनी लीव पीबीटी ने ली, ये डेज में मिल जाएगा, राइट? फिर नेक्स्ट क्या मिलेगा? लीव अवेलेबल कितनी है उसके हाथ में, लीव अवेलेबल कितनी है उसके हाथ में, दैट इज ए माइनस बी। ये भी किस में मिलेगा? डेज में मिलेगा, राइट? अब आखिर हमको तो इसको सैलरी में कन्वर्ट करना है। अगर हमको इसको सैलरी में कन्वर्ट करना है तो सैलरी तो यूजुअली पर मंथ बेसिस पे होता है, तो हमको इस लीव को जो डेज में है उसको मंथ्स में कवर करना है। उसको मंथ्स में अगर कवर करना है दैट इज सी डिवाइडेड बाय 30। मतलब हमने अज्यूम किया कि एक महीने में 30 दिन है, एक महीने में 30 दिन है, मतलब हमको क्या मिला, हमको कितनी लीव अवेलेबल है ये महीनों में मिला। ओके, इसको हमको क्या करना है? डी को हमको मल्टीप्लाई करना है एवरेज सैलरी से, डी को हमको मल्टीप्लाई करना है एवरेज सैलरी से, राइट? मतलब इन शॉर्ट आई एम गोइंग टू कन्वर्ट व्हाट, आई एम गोइंग टू कन्वर्ट माय पर्टिकुलर लीव इनटू डेज। ओके, तो ये जो एवरेज सैलरी है इसको मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ओके, क्लियर एवरीवन? ठीक है, आगे। नाउ देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग हियर। यस, अब मैं जो आगे बोलने जा रही हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यस, आगे। अब यहाँ पे जब हम लीव अलाउड लेते हैं ना माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जो ये लीव अलाउड लेंगे, आपको लॉजिक तो समझ में आया? लीव कितना अलाउड है, लीव कितना लिया है, मतलब इनका डिफरेंस विल बी लीव अपने हाथ में कितना बचा है, वो डेज में होता है, उसको मंथ्स में कन्वर्ट किया और एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई कर दिया। वेरी सिंपल। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब हम लीव अलाउड देखते हैं ना तो यहाँ पे इट शुड बी मैक्सिमम 30 डेज, मैक्सिमम 30 डेज। ओके, मैक्सिमम 30 डेज हमको लेना पड़ेगा। ओके, क्लियर?
क्लियर? ये कैसे होगा ये हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में देखेंगे. ओके ठीक है. फिर यहाँ पे क्या बोला है? एवरेज सैलरी. मतलब मैम सैलरी का डेफिनेशन क्या होगा? सैलरी विल बी व्हाट हियर? सैलरी विल बी व्हाट? बेसिक. ओके बेसिक DA retirement plus commission as a percentage of turnover. मतलब the most common definition of salary जो अब तक हम देखते आए हैं. क्लियर? क्लियर? ओके तो ये हो जाएगा अपना सैलरी. अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे एवरेज सैलरी है 10 मंथ्स की, तो कहीं ना कहीं हमको कैलकुलेशन में करते वक्त थोड़ा सा 10 महीनों का क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा, ताकि हम कोई मिस्टेक ना करें. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके क्लियर? सो कम ऑन एवरीबॉडी विथ मी. लीव सैलरी अगर एम्प्लॉयमेंट के वक्त मिलती है तो पूरा की पूरा टैक्सेबल. अगर ड्यूरिंग रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मिली तो फुल्ली एग्जेम्प्ट. अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एग्जेम्पशन विल बी व्हाट? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट, लीव सैलरी रिसीव्ड 3 लाख रुपीज, एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ्स एंड नेक्स्ट क्या है? लीव क्रेडिट फॉर 30 डेज. लीव क्रेडिट कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है. लीव अलाउड आपको कितनी है? मैक्सिमम वहां पे सिर्फ याद रखना है मैक्सिमम 30 डेज, मैक्सिमम 30 डेज, मैक्सिमम 30 डेज. सो लीव अलाउड मैक्सिमम 30 डेज. लीव टेकन डेज, लीव अवेलेबल डेज. A-B से मुझे लीव अवेलेबल पता चल जाएगा. बराबर है? इसको मुझे मंथ्स में कवर्ड करना है. अब एक महीने में आइदर 30 दिन हो सकते हैं, 31 दिन हो सकते हैं, तो हम लोग 30 दिन कंसिडर करेंगे. सो उसको हमने मंथ्स में कन्वर्ट किया डिवाइडिंग इट बाय 30 और फिर इसको हमने मल्टीप्लाई किया एवरेज सैलरी से. ओके सैलरी का डेफिनेशन इज बेसिक प्लस DAR प्लस C विच इज अ परसेंटेज ऑफ टर्न ओवर. ओके 10 मंथ्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दिमाग में रखियो. ओके यस, डू यू वांट टू टेक डाउन दिस चार्ट? कम ऑन क्विकली टेक दिस चार्ट, jot down this chart in your books. Come on. ई पॉइंट नहीं दिख रहा. ओके नो प्रॉब्लम. ई पॉइंट मतलब क्या है? डी इंटू एवरेज सैलरी. मतलब आपने जो निकाला ना लीव मंथ्स में जो निकाला उसको आपको सिर्फ एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई करना है. लीव जो आपने मंथ्स में निकाला डी में, उसको आपको एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई करना है. Done everyone? Shall we go to the practical problems? Okay, let's go to the practical problems. अब बहुत मजा आएगा. It's very 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 super interesting. बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा. चलो इट्स एटलीस्ट रिस्पॉन्डिंग. Okay, let's go to the problems. Okay? Yes. Let's go to question number 23. What is given in question number 23? Mr. Rohan retired on 1st September 2019 after 25 years and 4 months service and received rupees 6 lakh as leave salary. Other details are as follows. Basic salary 7,000 per month. अब यहाँ पे क्या बोला है? 2500 रुपए इंक्रीज हुए थे 1/4/19 से. ओके नो प्रॉब्लम. DA 3,000 पर मंथ, 40% अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. कमीशन 1% ऑफ टर्नओवर. अब एक टर्नओवर में थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, 14.6 नहीं, जस्ट मेक इट 6 lakhs. ओके बोनस 1,000 per month. Leave allowed 25 days in a year. Okay, you have to calculate taxable leave salary.
ओके, यू हैव टू कैलकुलेट टैक्सेबल लीव सैलरी. ओके, नो प्रॉब्लम, करेंगे. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट टैक्सेबल लीव सैलरी. टैक्सेबल लीव सैलरी फाइंड आउट मतलब रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट, बराबर है. ओके, सो टैक्सेबल लीव सैलरी रिसीव्ड कितना है बताओ, उसको लीव सैलरी कितना मिला है? क्वेश्चन में क्या बोला गया है? लीव सैलरी कितना मिला है? 6 lakhs. ओके ओके, लेस एग्जेम्प्ट. ओके, तो एग्जेम्प्ट कंप्यूट करते वक्त फर्स्ट ऑप्शन क्या है? अमाउंट रिसीव्ड, राइट. और थर्ड लिमिट कितनी स्पेसिफाइड है? 3 लाख लिमिट इज स्पेसिफाइड फॉर लीव सैलरी, बराबर है. ये तो सिंपल है. आगे नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है? एवरेज मंथली सैलरी, बराबर है. तो पहले अपने को सैलरी कंप्यूट करना चाहिए था, राइट. ओके, यस. तो सैलरी इज बेसिक प्लस DA विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट प्लस कमीशन विच इज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर. ओके, तो ऐसे करें तो व्हाट इज आवर सैलरी? कम ऑन, व्हाट इज आवर सैलरी माय डियर स्टूडेंट्स? कम ऑन. अब यहाँ पे जब मैं सैलरी कंप्यूट करूंगी तो मुझे क्या करना है? व्हाट डू आई हैव टू कीप इनटू माइंड? आई हैव टू कीप इनटू माइंड दैट इट इज फॉर 10 months, क्योंकि एवरेज सैलरी फॉर 10 months. ओके, 10 months का कैलकुलेशन रखना क्यों जरूरी है याद माय डियर स्टूडेंट्स? अंडरस्टैंड, बिकॉज माय डियर स्टूडेंट्स ये 10 months याद रखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे सैलरी इंक्रीज हुई है. ओके, ठीक है. तो चलो पहले देखते हैं ना सैलरी कब इंक्रीज हुई है. अब उसने रिटायरमेंट कब लिया है? उसने रिटायरमेंट लिया 1/9/19 को. ओके, सैलरी कब इंक्रीज हुई उसकी? 1/4/19 को इंक्रीज हुई. मतलब 1/4/19 से 1/9/19 उसको सैलरी कितनी थी? ओके, यहाँ पे कितना बोला है? इंक्रीज बाय 2500. मतलब उसकी सैलरी कितनी थी माय डियर स्टूडेंट्स? सैलरी कितनी थी? 7,000 पर मंथ. और उसके पहले 1/4/19 के पहले उसकी सैलरी कितनी थी? 7,000 माइनस 2,500, मतलब 4,500 की सैलरी थी. तब जाके उसको 2,500 की सैलरी उससे बढ़ा दी. ओके, तो अगर हम यहाँ पे बेसिक सैलरी देखते हैं, ओके, तो 7,000 ये सैलरी कितने महीनों के लिए थी? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, बराबर है. 1 सितंबर को तो चेंज हो गई, राइट. मतलब 5 महीनों के लिए थी. तो 7,000 इंटू 5 कम्स टू 35,000. फिर अगले 5 महीनों के लिए, बिकॉज हमें 10 महीने का कैलकुलेशन करना है, सो अगले 5 महीनों के लिए 4,500. सो 4,500 इंटू 5 कम्स टू 22,500. सो यहाँ पे इनका अगर मैं टोटल लेती हूँ तो मेरा बेसिक सैलरी बन जाता है 57,500. एनीवन हैविंग एनी डाउट? सी किसी को यहाँ पे कोई भी डाउट? नो, जस्ट अ रिपीटेशन ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन, राइट. चले आगे. देख लो आराम से, आहिस्ता. सी, लिसन, अंडरस्टैंड. ओके, यस. तो चलते हैं आगे. तो अपनी बेसिक सैलरी कितनी हो गई? 57,500. ओके, इसमें हमको DA ऐड करना है जो पार्ट ऑफ रिटायरमेंट होगा. तो अगर हम DA देखते हैं तो क्या बोला गया है? 3,000 पर मंथ, 40% अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. 3,000 पर मंथ. सो 3,000 इंटू 10 हो गया, राइट. अब उन्होंने क्या बोला है? 40% अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सो इंटू 40%. सो दैट कम्स टू हाउ मच? 12,000. ओके, कमीशन दिया है क्या? देखो दिया है तो 1% ऑफ टर्नओवर कितना है? 6 लाख. 6 लाख का 1% मतलब 6,000. यस और नो? यस और नो? विल दिस बी एडेड? कम ऑन. एक मिनट. यस, क्या यहाँ पे 6,000 ऐड होगा? नहीं मैम, 6,000 तो 12 महीनों के लिए है, हमको 10 महीनों के लिए चाहिए, तो हम 5,000 ऐड करेंगे. सो इस केस में मेरी टोटल सैलरी कितनी हो गई? 5,000 प्लस 12,000 प्लस 57,500, दैट गोज टू 74,500. Getting it, my dear students?
गेटिंग इट? ओके, सो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ्स। ओके, तो ये 10 मंथ्स की सैलरी हो गई, बराबर है। तो यहाँ पे एवरेज सैलरी कितनी हो जाएगी, एवरेज सैलरी कितनी हो जाएगी, 74,500 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 7450 पर मंथ, बिकॉज दिस इज फॉर 10 मंथ्स, राइट? एवरीवन करेक्ट? यस और नो? यस और नो? ओके, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में हमें क्या बोला गया है, थर्ड पॉइंट में हमको बोला गया है एवरेज सैलरी इंटू 10 मंथ्स, मतलब 7450 इंटू 10, मतलब कितना आया, 74,500, 74,500। ओके, और लास्ट पॉइंट में हमको क्या कहा गया है माय डियर स्टूडेंट्स, इट हैज बीन टोल्ड टू अस दैट इन द फोर्थ पॉइंट उनका क्या कहना है कि लीव क्रेडिट कैलकुलेट करो, लीव क्रेडिट कैलकुलेट करो माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ अब पूरा अटेंशन आपका यहाँ पे चाहिए। लीव क्रेडिट मतलब कितने दिन आपको लीव अलाउड थी, आपने कितने ली, मतलब बैलेंस लीव आपके पास कितनी है, उसको मंथ्स में कन्वर्ट करो, एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई करो, बहुत सिंपल। सो फर्स्ट आई हैव टू फाइंड आउट कि मेरे हाथ में कितनी लीव है। उन्होंने लीव अलाउड कितनी है, 25 डेज इन अ ईयर, 25 डेज इन अ ईयर। ओके, यस। अब just 1 minute my dear students. ओके, तो यहां पे अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो क्या बोला गया है, यहां पे क्या बोला गया है, इट हैज बीन टोल्ड टू अस कि कितने दिन की सर्विस, कितने दिन है उनको, 25 ईयर्स उसने काम किया है और 25 डेज इन अ ईयर, सो 25 इंटू 25, 625 डेज की हाथ में उसको छुट्टी अवेलेबल थी। उसमें से उसने कितनी छुट्टियां ली, देखो उसने टेकन 295 डेज, मतलब उसने 295 डेज की छुट्टियां ली, मतलब उसके हाथ में अभी भी कितने दिन बाकी थे, 625 माइनस 295, 330 डेज, बराबर है। उनका क्या कहना है, एवरेज सैलरी तो मंथ वाइज है, इसलिए आप इस डेज को मंथ में डिवाइड करो। फिर आपके दिमाग में सवाल आता है, एक महीने में 30 दिन भी होते हैं, 31 दिन भी होते हैं, तो हम क्या बेस लेंगे, 30 दिन का बेस लेंगे। सो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, 330 डिवाइडेड बाय 30, दैट कम्स टू 11 मंथ्स, राइट। अब इसको क्या करना है, 11 को एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई करना है, सो दैट कम्स टू हाउ मच, 11 into 7450 comes to 81,950. Clear? Everyone, first tell me, सबको समझ में आया क्या, सबको, come on, सबको समझ में आया? Okay, that's nice, very 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 nice. ओके, यस। अब इसमें से एग्जाम्पशन क्या होगा, द लीस्ट इज व्हाट, द लीस्ट आई थिंक इज 74,500, तो मैं यहाँ पे जाके 74,500 का एग्जाम्पशन अगर ले लेती हूँ, सो टैक्सेबल लीव कितनी हो जाएगी, 6 लाख माइनस 74,500, दैट कम्स टू 5,25,500। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ इफ यू सी क्वेश्चन 24, उसमें क्या है, उसमें उसको लीव सैलरी भी मिली है, उसमें उसको ग्रेचुइटी भी मिली है, और उसमें उसको क्या मिला है, पेंशन भी मिला है, मतलब तीनों चीज मिली है। और हमको क्या फाइंड आउट करना है, टैक्सेबल, कितना पेंशन टैक्सेबल है, कितना ग्रेचुइटी टैक्सेबल है, और कितना लीव सैलरी टैक्सेबल है। ओके, यस। अब यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करो, यहाँ पे 20,000, उसकी सैलरी 12,000 है और इंक्रीज बाय 20,000 लिखा है, इट शुड बी 2,000 पर मंथ, इंक्रीज बाय 2,000 पर मंथ। और अब तक हमने बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए जहां पे कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी है, यहां पे आप क्या करो, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी करते हो, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी। ओके, ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स, विल यू सॉल्व इट फॉर होमवर्क, विल यू सॉल्व इट फॉर होमवर्क, कि हम अभी सॉल्व करेंगे, अभी करना है सॉल्व, एक बार आप खुद से सॉल्व करो, यस, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ओके, नो प्रॉब्लम, यस। अब आगे हम बढ़ते हैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट की तरफ, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन और एंड वीआरएस। ओके, ये दीज आर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो रिटायरमेंट पे या आपको किसी और चीज, यस 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 करण, यस यस करण, यस यस, ओके, यस। अब
एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है अनुष्का, एक बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, उसमें कुछ भी आई नो यूजुअली क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते, बट मैं छोड़ना नहीं चाहती, ओके क्योंकि इसके बाद अभी सारे अलाउंसेस खत्म हो गए, देन वी आर लेफ्ट ओनली विद परक्विजिट्स, तो एक अलाउंस क्यों बाकी छोड़ेंगे, बराबर है ना, एक अलाउंस एक, ओके यस। तो रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन एंड वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ओके तो अब समझते हैं। One minute, yes. Voluntary retirement scheme and retrenchment compensation. Retrenchment compensation समझो my dear students. Retrenchment compensation में क्या होता है? See, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिट्रेंचमेंट किया है, व्हाट इज मेंट बाय रिट्रेंचमेंट? रिट्रेंचमेंट मतलब आपको छोड़ के जाना पड़ रहा है, अगर आपको छोड़ के जाना पड़ रहा है तो आपको उसका कॉम्पेंसेशन मिलता है, राइट। अगर स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंडर आपको रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन मिलता है, देन नील, नथिंग इज टैक्सेबल, देन नील, नथिंग इज टैक्सेबल, ओके नथिंग इज टैक्सेबल। बट अगर आपको किसी और स्कीम के अंडर रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन मिलता है तो इट इज टैक्सेबल, बट उसमें एग्जेम्पशन मिलता है। कितना एग्जेम्पशन मिलता है? एक्चुअल अमाउंट आपको कितना रिसीव हुआ है, एक्चुअल अमाउंट आपको कितना रिसीव हुआ है उसमें से लेस हो जाएगा एग्जेम्पशन, ओके। एग्जेम्पशन फाइंड आउट करते वक्त एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, ओके, अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मतलब क्या, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से रिलेटेड है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो अमाउंट बोलती है उसका जो अमाउंट आता है वो यहाँ पे कंसिडर होता है, ओके। यूजुअली इस पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छोड़ना नहीं चाहती थी, ओके। एंड मैक्सिमम लिमिट कितना है? 5 लाख, लिमिट कितना है? 5 लाख, मतलब अमाउंट रिसीव्ड 5 लाख, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जितना अमाउंट बोलेगा, ओके, लोअर ऑफ द 3 आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा इन केस ऑफ रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, ओके ओके यस। आगे कम ऑन, क्विकली टेक दिस डाउन इन योर नोटबुक्स, चलो फटाक से लिख लो कि रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, अगर एज पर स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आपको रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन मिलता है, देन अमाउंट व्हाट, अमाउंट टैक्सेबल विल बी हाउ मच? So this is nil, मतलब exemption nil नहीं है। वेरी वेरी केयरफुल माय डियर स्टूडेंट्स, 1 मिनट, मैं थोड़ा क्लियर लिख लेती हूँ यहाँ पे, ओके। यहाँ पे ये है अमाउंट टैक्सेबल इज इक्वल टू निल, ओके। अमाउंट टैक्सेबल इज इक्वल टू निल, मतलब पूरा की पूरा एग्जेम्प्ट, ओके। और अगर किसी और स्कीम में मिल रहा है तो अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन कितना है? एग्जेम्पशन इज ए अमाउंट रिसीव्ड, ओके, लिमिट कितना है? 5 लाख, ओके। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट जो अमाउंट बोलेगा, ओके, जो अमाउंट बोलेगा, लोअर ऑफ दिस 3 विल बी द एग्जेम्पशन, लोअर ऑफ दिस 3 विल बी द एग्जेम्पशन। क्लियर एवरीवन, ओके यस। अब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, अब इनका क्या कहना है? अब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम जिसको मिलता है उसको एग्जेम्पशन मिलता है, बट दिस एग्जेम्पशन, टू अवेल दिस एग्जेम्पशन देयर आर अ फ्यू कंडीशंस, व्हाट आर दीज कंडीशंस माय डियर स्टूडेंट्स? द फर्स्ट, कि आपने मिनिमम 10 साल की सर्विस तो करी है, मिनिमम आपने 10 साल की सर्विस तो करी है, और 40 ईयर्स, आप 40, आपकी उम्र 40 साल तक आपने जॉब करा है, ओके। देन फॉर ऑल एम्प्लॉइज एक्सेप्ट डायरेक्टर्स, मतलब डायरेक्टर्स को कभी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का एग्जेम्पशन नहीं मिलता, बाकी सारे एम्प्लॉइज को मिलेगा। मतलब क्या, इस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में कोई भी एम्प्लॉय जा सकता है, बट डायरेक्टर को नहीं आप रिटायर कर सकते, ओके। ओवरऑल रिडक्शन इन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बिकॉज ऑफ VRS, मतलब क्या, आपने डिसाइड किया कि कंपनी, आपकी कंपनी है वो लेबर इंटेंसिव नहीं है, अब वो कैपिटल इंटेंसिव हो चुकी है, आपको लेबर की जरूरत नहीं है, ओके। इसलिए आप बोलते हो कि जिसको जाना है उसको जाओ, ओके, मतलब हम किसी को निकालना नहीं चाहते, राइट। इतने सालों की सर्विस आपने हमको दी है, आप हमारे लिए बहुत प्यारे हो, राइट। तो अगर आपको जाना है तो आप वॉलंटरी रिटायर हो सकते हो, ओके। बट यहाँ पे आप इन एम्प्लॉयज को वॉलंटरीली रिटायर करते हो और दूसरे एम्प्लॉयज को हायर करते हो, वैसे नहीं चलेगा। देयर शुड बी एन ओवरऑल रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ओके। और वो जो खाली जगह हुई है उसको फिलअप नहीं करना है, ओके यस। एंड नो सेम मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग। सो दीज आर द कंडीशंस। अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल करते हो, अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल करते हो तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा,
आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। एग्जेम्पशन कितना है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड में से आपको एग्जेम्पशन मिलेगा कितना? एक्चुअल अमाउंट और 5 लाख। अब रिटेंचमेंट कॉम्पनसेशन भी 5 लाख, वीआरएस में भी 5 लाख, एक्चुअल अमाउंट और 5 लाख। और आगे उन्होंने क्या बोला है? इन दोनों में से जो हायर है, मतलब समझो क्यों बोल रहे हैं वो लोग। लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 3 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। मतलब उनका क्या कहना है, आपने इतने साल हमारे लिए काम किया। ओके, आईटीसी क्या बोलता है अपने एम्प्लॉयज को, आपने इतने साल हमारे लिए काम किया, तो आपने जितने साल काम किया ना, हर साल के 3 महीने की सैलरी हम लोग एग्जाम कर देंगे। ओके, जितने साल आपने हमारे लिए काम किया है उतने सालों के 3 महीनों की सैलरी हम आपके लिए एग्जेम्प्ट कर देंगे। ये बोला गया है अंडर सेक्शन 10(10)(c). ओके, और नेक्स्ट आगे क्या बोलते हैं? नेक्स्ट आगे बोलते हैं कि लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू बैलेंस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट फॉर सर्विस। मतलब क्या आप वीआरएस ले रहे हो, ओके, और आपके आगे 5 साल की सर्विस बाकी है, तो अगर आप और 5 साल की सर्विस करते तो आपको कितनी सैलरी मिलती? बराबर है, मतलब 3 महीने की सैलरी छोड़ो, ओके, 3 महीने की सैलरी या बैलेंस सैलरी आपको कितनी मिलती? इन दोनों से जो भी हायर रहेगा दैट वुड बी द एग्जेम्पशन अवेलेबल। दैट वुड बी द एग्जेम्पशन अवेलेबल। गेटिंग इट माय डियर स्टूडेंट्स? गेटिंग इट माय डियर स्टूडेंट्स? कम ऑन, क्विकली टेक दिस डाउन। एक छोटा सा प्रॉब्लम लूंगी जिसको 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, तो यू ऑल डू नॉट हैव टू वरी। चलो टेक दिस डाउन एंड देन हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, लेट एवरीबडी टेक दिस डाउन। ओके, हो गया रहेगा अब तक तो लिख के आपका, राइट? राइट, ओके। यस, सो एग्जाम्पल 25। एग्जाम्पल 25 क्या बोलता है? एग्जाम्पल 25, मिस्टर एक्स opted for VRS, voluntary retirement scheme, and received compensation of 7 lakh of rupees 7 lakh after how many years? 30 years and 4 months of service. After 30 years and 4 months of service. Okay, his service for 6 years is still left. Okay, he does not claim relief under section 89. Details are as follows. Okay, yes, what are the details? Okay, उसको बेसिक सैलरी मिलती है। बेसिक सैलरी कितनी है उसकी? बेसिक सैलरी इज 20,000 रुपीज पर मंथ। ओके, एंड डीए एज पार्ट ऑफ रिटायरमेंट है, कितना मिलता है उसको? 5,000 रुपीज पर मंथ। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट? वी हैव टू फाइंड आउट टैक्सेबल वीआरएस। वी हैव टू फाइंड आउट टैक्सेबल वीआरएस। क्लियर एवरीवन? ओके, तो सॉल्व करेंगे। चलो, ओके, तो जब हम एग्जाम्पशन कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले हमको सैलरी कंप्यूट करना है, राइट? तो व्हाट इज सैलरी? व्हाट इज सैलरी? यहां पे सैलरी इज बेसिक प्लस डीए विच इज आर, राइट? मतलब कितना हो जाएगा? 20,000 पर मंथ, सो दैट कम्स टू 2,40,000 एंड 5,000 पूरा की पूरा एज पार्ट ऑफ रिटायरमेंट है, सो दैट कम्स टू हाउ मच? 60,000। सो टोटल कितना हुआ? 3 लाख। टोटल कितना हुआ? 3 लाख। ओके, सो 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 करके रखती हूँ, दैट इज 25,000 पर मंथ। ओके, यस। अब हमको टैक्सेबल वीआरएस निकालना है, रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट, बराबर है? तो रिसीव्ड कितना है?
हमको लीव सैलरी रिसीव कितनी हुई है, रिसीव कॉम्पनसेशन ऑफ 7 लाख, मतलब हमको 7 लाख रुपए मिले हैं. ओके, लेस एग्जेम्प्ट. हम जब एग्जाम का कैलकुलेशन करेंगे तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमें देखना है कि हाउ मच लीव सैलरी हैज बीन रिसीव्ड. सेकंड क्या उन्होंने कोई लिमिट दी है, बिल्कुल दी है, 5 लाख की लिमिट दी है, राइट. 5 लाख की उन्होंने लिमिट दी है. नेक्स्ट उनका क्या कहना है, हायर ऑफ 2, हायर ऑफ 2, विच टू, उन्होंने क्या बोला है, जितने साल, कंप्लीटेड ईयर्स आपने काम किया है. यहां पे क्या बोला है उन्होंने, फॉर 30 ईयर्स एंड 4 मंथ्स. तो मैं कितने साल लूंगी, 30 ईयर्स. आपने 30 साल के लिए काम किया है ना, तो हर साल के 3 महीने की सैलरी आपकी एग्जेम्प्ट. ओके, हर साल की 3 महीने की सैलरी एग्जेम्प्ट, मतलब 25,000 इंटू 3, कितने सालों के लिए, 30 सालों के लिए. तो वो कितना हो गया, 25,000 इंटू 3 इंटू 30 कम्स टू 22,50,000. ओके, आगे नेक्स्ट. सेकेंड उनका क्या कहना है, अगर आप और काम करते तो आपको कितनी सैलरी मिलती, उसका भी तो रिक्यूप करना पड़ेगा, राइट. तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि 6 इयर्स उसका बैलेंस ऑफ सर्विस लेफ्ट है, मतलब 6 साल वो और काम करता. 6 साल अगर काम करता तो उसको 25,000 रुपए हर महीने मिलते, मतलब 25,000 रुपए इंटू 12, एक महीने की उसके, एक साल की उसकी सैलरी हुई, ऐसे उसको 6 इयर्स मिलता. सो दैट कम्स टू 25,000 इंटू 12 into 6, so that comes to 18 lakh rupees. That comes to 18 lakh rupees. So higher of both, मतलब 22,50,000. 22,50,000. So what would be exempt? 7 lakh, 5 lakh या 22,50,000? Exempt would be how much? Exempt would be 5 lakh. तो मैं यहाँ पे जाके मैंने 5 lakh लिख दिया. Therefore taxable VRS is 2 lakh rupees. Clear? Simple, easy. Okay, yes, come on, quickly take this down. Do not leave the meeting, I have a certain message to give. Please, once you're done writing, please wait till the others finish it. करण आपका लिख के हो गया है?